दोस्तों, एक सेठ के पास 19 हाथी होते हैं। एक दिन सेठ की मौत हो गई। जब वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा होता है, आधा हाथी मेरे बेटे को दे दो, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को और पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को दे दो। कागजात पढ़कर लोग हैरान हो गए कि 19 हाथी का आधा कैसे किया जाए। इसका आधा तो 9.5 होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा। तभी एक महावत उसी रास्ते से अपना हाथी लेकर जा रहा होता है। उसने सुना तो वह भागता हुआ वहाँ आया और बोला, 10,000 रुपए लूंगा, मैं बंटवारा कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, ठीक है ले लेना, पहले बंटवारा तो करो। महावत बोला, देखो 19 हाथी हैं, एक मेरी भी ले लो, टोटल हुए 20 हाथी। अब सुनो, 20 का आधा मतलब 10 हाथी बेटा ले ले, 20 का चौथा हिस्सा मतलब 5 हाथी पत्नी ले ले और 20 का पांचवा हिस्सा मतलब 4 हाथी बेटी ले ले। अब 10 हाथी बेटे ने लिया, 5 हाथी पत्नी ने लिया और 4 हाथी बेटी ने लिया। हो गया 19 हाथी का बंटवारा। अब 10,000 रुपए दो और मेरी हाथी मुझे वापस कर दो। कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने